राजेश कहता है बसंती तू मेरे सामने मत नाच और एक वार करता है, लेकिन जया जो कुंग फू की मास्टर है वह उसे उड़ती हुई किक मार देती है, जिससे राजेश उछलकर पीछे जा गिरता है। राजेश फिर से वापसी करता है और अनाकोंडा शॉट के साथ हमला करता है, लेकिन जया एक सुपर डुपर उड़ता हुआ जिगजैग शॉट मारती है। राजेश जैसे तैसे जिगजैग शॉट से बचता है, लेकिन जमीन पर गिर जाता है। अब तक उसकी 100 में से 20% ताकत बची होती है और जया अब भी पूरी 100% फॉर्म में होती है। तभी जया एक और जोरदार किक से दरवाजा तोड़ देती। जया और राजेश के बीच कुंग फू और कराटे की जबरदस्त प्रैक्टिस चल रही थी। दोनों के बीच यह तय हो रहा था कि आज किसमें कितना दम है। तभी जया अपनी कुंग फू की एक जोरदार किक से दरवाजा तोड़ देती है। यह देखकर राजेश डर जाता है। फिर राजेश कराटे की एक पीछे से मार वाली चाल चलकर जया को हल्का पीछे हटा देता है। अब जया इस पीछे से दिए गए वार का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अपनी टांगों से वार करती है, जिससे राजेश उछलता हुआ सीधे टेबल पर जा गिरता है। राजेश की हालत खराब हो जाती है, लेकिन अपनी कराटे की इज्जत बचाने के लिए वह मुश्किल से उठ खड़ा होता है। तभी जया हाथ नचाते हुए कहती है अब अगर पीछे से मारने में दम है तो आजा। इस पर राजेश कहता है चल बसंती नाच, और फिर से जया से भिड़ जाता है। फिर जया राजेश के दोनों हाथ पकड़कर कहती है ले और ये ले, और जोरदार वार करती है, जिससे राजेश जमीन पर गिरकर धरती माँ को प्रणाम कर देता है। तभी राजेश अनाकोंडा की तरह झपट कर जया के पैरों को पकड़ लेता है। इस पर जया कहती है ले सांभर, ले रसम, ले चटनी, और एक के बाद एक वार करती है। राजेश तब जया को पकड़कर गले लगा लेता है और जया के बाल पकड़ लेता है। तभी जया कहती है मेरे बालों को मत पकड़, इनके दाम 12,000 हैं, और एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है, जिससे राजेश की हिम्मत टूट जाती है और वह उठ भी नहीं पाता। फिर भी अपनी अनाकोंडा की इज्जत के लिए राजेश धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है। तभी जया आखिरी बार कहती है पंछी बनूं, उड़ती फिरूं मस्त गगन में, और एक जोरदार किक मारती है, जिससे राजेश उड़कर सीधे सोफे पर जा गिरता है। तभी यह उड़ता हुआ राजेश उसकी माँ और भाभी देख लेती हैं, जिससे उसकी माँ की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। राजेश हल्की मुस्कान के साथ कहता है मम्मी आपकी बहू तो कुंग फू की मास्टर निकली। अब राजेश और जया के बीच हुए युद्ध में जया की कुंग फू राजेश की कराटे पर भारी पड़ जाती है। जया यह युद्ध जीत जाती है। जया की यह जीत देखने के लिए उसके माता पिता आते हैं और राजेश की ओर से उसका बड़ा भाई आता है। राजेश का भाई जब उसे देखता है तो पाता है कि राजेश की हालत किसी कुत्ते जैसी हो चुकी है। तभी राजेश की माँ अपने बड़े बेटे से कहती है देख रहे हो हमारे राजेश की क्या हालत हो गई है। जया के पिता कहते हैं हमें नहीं पता था कि राजेश इतना कमजोर कराटे का विद्यार्थी है। राजेश की माँ कहती है हाँ मेरा बेटा थोड़ा भोला है, इसलिए आज शेरनी से मार खा गया। जया का भाई कहता है मेरी बहन कुंग फू में माहिर है। फिर राजेश की माँ कहती है हाँ मेरा बेटा तो बस मुर्गी फार्म में कराटे की प्रैक्टिस करता था, इसलिए आज उसकी ये हालत हो गई है। इसके बाद वह मजाक में कहती है ये कोई साधारण युद्ध नहीं था, ये तो भारत और पाकिस्तान के बीच का महाभारत था। मेरा बेटा तो भारत में लात खाकर सीधे पाकिस्तान जा गिरा। अभी राजेश बोलता है माँ ज्यादा तारीफ मत करो। राजेश का भाई जया से मजाक में कहता है तुमने जो राजेश को पाकिस्तान पहुंचा दिया, अगर पाकिस्तान वालों को पता चलेगा तो वे हंसेंगे। अगली बार जब लात मार तो उसे भारत की सीमा के अंदर ही रखना। जया मुस्कुराकर कहती ठीक है अगली बार थोड़ा कम मारूंगी। फिर जया कहती है मेरा पति होकर राजेश ने मुझे 1 महीने में 21 बार थप्पड़ मारा।